हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत। तो बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, आज हम आपके सामने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि n पदों का योग यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रथम 7 पदों की बात करते हैं। n बराबर 7 रखते हैं, n बराबर 7 पर हो जाएगा यस 7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इंटू डी। यह 7 का मान 49 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6b हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 49 बराबर 7/2 गुणे के 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 49 7 बार में। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। यह समीकरण नंबर 2 इसको कर दिए। फिर कहा है कि प्रथम 17 पदों का, तो n बराबर 17 पर 17 रखने पर तो यस 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी। यह 17 का मान 289 है, 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 289 बराबर 17/2 गुणे के 2, यहाँ हो जाएगा a प्लस 8 a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, 17 से यह कट जाएगा 17 बार में। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो गया a प्लस 8d बराबर 17। इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ठीक, अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब या तो लिख के घटाइए तो सीधे घटाइए, a से 1 कट जाएगा, चलिए लिख के घटा देते हैं। a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7। यह a से 1 कट जाएगा, 8d में से 3d निकल जाएगा, 5d, 17 में से 7 निकल जाएगा तो 10। तो यहाँ से d बराबर 2 हो गया। ठीक, इस d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस 3d, तो a प्लस 3
इंटू डी, डी का मान 2 बराबर 7, ए बराबर 7 माइनस 3 दूनी की 6, तो यहाँ से हमारा ए बराबर 1 हो गया। अब इस ए और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है एस एन बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2। चलिए एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2 एक कम 2 प्लस 2 गुणा करेंगे 2n माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कट गया। यस एन बराबर एन बाई के 2 इंटू यहाँ 2n बच गया, 2n 2 से 2 कट गए। यस एन बराबर एन स्क्वायर। तो बच्चों यह हो गया एन पदों का योगफल यस एन बराबर। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का ए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है, इसका पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। दिया है यस n बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। हम जानते हैं बच्चों कि ए n बराबर यस n माइनस यस एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ से ए एन यस एन तो हो गया 3n स्क्वायर माइनस एन, फिर माइनस यस एन 3n स्क्वायर है, एन के स्थान पे एन माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस एन है तो एन के स्थान पे एन माइनस 1 रखते हैं। यह हो गया 3n स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यह माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब 3n स्क्वायर माइनस n कोष्टक खोलते हैं तो हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी की 6 n, और फिर यह माइनस प्लस बदल जाएगा और यह प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3n स्क्वायर कट गया, प्लस n से माइनस n कट गया, हो गया an बराबर यहाँ 6n बच गया, 6n माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे n बराबर 1 2 3 रखने पर ठीक 1 रखेंगे तो a1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस 4, 6 कम 6, 6 से 4 जाएगा तो 2, तो यह पहला पद हो गया, यह पहला पद 2 हो गया। फिर a2 बराबर 6 गुणे के 2 माइनस 4, 6 दूनी की 12, 12 में से 4 निकल जाएगा तो हो जाएगा 8। आगे अगर तीसरा पद चाहिए तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। a3 बराबर 6 गुणे के 3 माइनस 4, 6 3 18, 18 में से 4 गया
14। अब हमको सर्वंतर चाहिए डी, क्योंकि डी बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा 8 है, माइनस 2 बराबर 6। ये हो गया। हम लास्ट में कह सकते हैं, अतः पहला पद बराबर 2 और सर्वांतर बराबर 6। यह हमारा दोनों आंसर यहाँ पे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 15 का पार्ट बी लेके आ रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। आप क्वेश्चन को देखें। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यह पहला आलू है। इस पहले आलू से इस बाल्टी की दूरी 5 मीटर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक आलुओं के बीच की दूरी 3-3 मीटर बताई गई है। अब इसमें करना क्या है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू उठाती है और उसे वापस आकर बाल्टी में डालती है। मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, पहले आलू के पास जाएगी, उसे उठाएगी, लाकर बाल्टी में रखेगी, फिर जाएगी दूसरे आलू के पास, उसको उठाएगी, फिर बाल्टी में डालेगी, फिर तीसरे पर जाएगी। यही क्रिया वह तब तक करती रहेगी जब तक कि 10 के 10 आलू, जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, हमें इस बात पर डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो आपको चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए चित्र में देखेंगे तो ओ ए बराबर 5 मीटर, ओ बी यहाँ 5 और 3 मिला करके 8 मीटर हो जाएगा। ओ बी बराबर 8 मीटर। उसके बाद ओ सी 3 और जुड़ जाएगा उसमें, ओ सी बराबर 11 मीटर। फिर ओ डी की बात करेंगे तो 3 और जुड़ जाएगा, 14 मीटर। इसी प्रकार से ओ जे तक हम कह सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जब कोई प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करके बिंदु ए तक जाएगा, आलू उठाएगा, फिर उसको ला करके बाल्टी में डालेगा। इसका मतलब कि जो यह ओ ए दूरी है, एक बार ओ ए दूरी जाएगा, फिर ए ओ दूरी वापस आएगा। इसका मतलब है कि एक आलू को उठाने में, पहले आलू को उठाने में वह ओ ए का दुगना दूरी तय करेगा। ठीक उसी प्रकार से जब पहला आलू वह बाल्टी में रख देगा, फिर दूसरे आलू के लिए जब चलेगा तो बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करेगा, बिंदु बी तक जाएगा, फिर उस आलू को लेकर के बिंदु ए तक ओ तक आएगा। इस प्रकार से वह ओ बी दूरी जाएगा और ओ बी दूरी आएगा। तो दूसरे आलू को उठा करके बाल्टी तक लाने में वह 2 ओ बी दूरी चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही 2 ओ सी चलेगा, 2 ओ डी चलेगा, 2 ओ ई चलेगा, ऐसे ही 10 आलू तक चलता रहेगा। तो हम लिखेंगे, चली गई कुल दूरी बराबर 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ सी प्लस डाटा 10 पदों तक।
क्योंकि 10 आलू है। अब यहाँ से देखिए 2 हम कॉमन कर लेंगे, 2 हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे, यह 10 पदों तक जाएंगे। ठीक, अब सबका मान रख दीजिए। जो OA है 5 है, OB है 8 है, OC आपका 11 है, आगे OD 14 है, 10 पदों तक। ठीक, अब आप सूत्र लगाइए, n बाई के 2 n का मान 10, 2 गुणे के a का मान 5, n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d, 3 का अंतर है, 3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 10 5 दूनी के 10, 10 में से 11 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया 10 गुणे 37, 27 में 10 गुणे 37, 37 दहा में 200, 370, 370 मीटर। तो बच्चों प्रतियोगी 370 मीटर की दूरी तय करते के 10 के 10 आलू को बाल्टी में भरें। देखिए आपने देखा कि प्रश्न कितना बड़ा है, प्रश्न की लिखावट कितनी बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन का आधा ही है। ठीक, आशा है आपको समझ में आया हुआ। चलिए हम अगला प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का सबसे पहला ऋणात्मक पद बराबर an। ठीक, तो अब यहाँ पे हम an निकालेंगे। तो पहले तो क्या दिया है उसको लिख लीजिए, a बराबर 121, d बराबर 117 माइनस 121, माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an बराबर 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 4। पुस्तक खोल दीजिए, 121 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4, 21 21 121 में 4 जोड़ देंगे 125 माइनस 4n। ठीक है ना। तो अब जब an प्रथम ऋणात्मक पद है तो an का मान 0 से कम होना चाहिए, क्योंकि an का मान ऋणात्मक पद है, इसलिए an इज लेस देन 0। ये हो जाएगा 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ठीक, ये हो जाएगा 125 इज लेस देन 4n। अब हो गया 4n इज ग्रेटर देन 125, n इज ग्रेटर देन 125 बटे के 4, 4 का भाग कर लीजिए तो n इज ग्रेटर देन 4 3 12, 4 एकम 4, 31 सही 1 बटे के 4, मतलब 31 है 1 बटे 4 से बड़ा होगा, अर्थात 32वां पद
समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए बच्चों इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हम पहले लिख लेते हैं n बराबर 2n स्क्वायर प्लस 7n। एक सूत्र होता है हमारे पास an बराबर sn माइनस n माइनस 1। यहाँ पे हम मान रख देते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा an बराबर हो जाएगा sn तो यही दिया है 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस n माइनस 1। तो जहाँ n है वहां पे n माइनस 1 रखना है। तो चलिए तो पहले बड़ा कोष्ठक, फिर 2, फिर n के स्थान पे n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, फिर n के स्थान पे n माइनस 1। ठीक, यहाँ पे तो कोष्ठक खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2n स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यहाँ कोष्ठक खोल देंगे तो प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पे यह कोष्ठक बंद रहे। ठीक, 2n स्क्वायर प्लस 7n कोष्ठक खोलिए, तो यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर, यह माइनस इस प्लस को माइनस करेगा तो 2, यह माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और n, और इसको माइनस करेगा तो 7n, इसको प्लस कर देगा तो 7। ठीक, यहाँ देखिए यह 2n स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, 7n प्लस माइनस कट गया, यहाँ से हो गया an बराबर 4n, यह प्लस 7 है या माइनस 2 है, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो क्या 5, 5 2 7 होता है। अब यह nवां पद हो गया। ठीक, n बराबर 1, हमसे कहा है प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, अब इसको तो आप मौखिक भी हल कर सकते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 4 एकम 4, 5 4 9 हो गया। ठीक, 2 रखेंगे तो 4 गुणे के 2, 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8, 8 5 13, यह हो गया। a3 की बात करेंगे तो 3 चौक के 12, 12 5 17, फिर a4 की बात करेंगे तो 4 चौक के 16, 16 5 21, फिर a5 की बात करेंगे तो 5 चौक के 20, 20 5 25। तो इस प्रकार से हमारे यह 5 पद हो गए। से लिखना चाहेंगे तो यह हो जाएगा 9 कामा 13 कामा 17 कामा 21 कामा 25। इसको हम, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरा पद का मतलब होता है a3, सातवें पद का मतलब होता है a7 बराबर 6 दिया है।
आप जानते हैं कि A3 को आप क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, और A7 क्या लिखते हैं, A प्लस 6D बराबर 6 है। अब यहाँ देखिए A और A मिलकर के 2A हो जाएगा, 2A 6 और 2 मिलकर के 8D हो जाएगा बराबर 6। आप यहाँ 2 का भाग कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 तेईं 6, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। करा है? अच्छा हाँ, यहाँ पे आप समीकरण 1 न बना करके A का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा A बराबर 3 माइनस 4D। अब यह समीकरण 1 हो जाएगा। फिर करा कि उनका गुणनफल 8 है, उनका मतलब तीसरे और सातवें, A3 गुणे के A7 बराबर 8 दिया है। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D इंटू A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D बराबर 8। अब A का मान यहाँ रख देते हैं, A का मान रखते हैं, एक स्थान पे हो जाएगा 3 माइनस 4D, और यह प्लस 2D पहले से है दूसरे ब्रैकेट में, एक स्थान पे 3 माइनस 4D और यह 6D पहले से है, यहाँ माइनस 4D प्लस 2, 3 माइनस 2D हो गया, माइनस 4D प्लस 6D, यहाँ 3 प्लस 2D हो गया और 2A। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A माइनस B A प्लस B, यहाँ से हो जाएगा 3 तरीके 9 माइनस 4D स्क्वायर बराबर 8। 8 को दाएं से बाएं लाएंगे, 9 माइनस 8 इक्वल टू 4D स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 8 घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब D स्क्वायर बराबर 1/4 हो गया। अब D का मान निकालेंगे तो D बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। अब 1/2 लिखेंगे, अब इस D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 से A बराबर 3 माइनस 4 इंटू D का मान 1/2, यह कट जाएगा 2 बार में, तो 2 एक कम 2, 3 माइनस 2, यहाँ से A बराबर 1 हो गया। ठीक, अगर आप चाहें तो माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके प्रथम 16 पदों का योगफल। अब 16 पदों का योग बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू के D, यह करके 8 हो गया, ब्रैकेट में 2A का मान 1, 16 में से 1 गया 15, D का मान 1/2। ठीक, तो हो गया 8 ब्रैकेट में 2 एक कम 2 प्लस 15/2, 15/2, 2 2 के 4, 15 4 19, 8 गुणे 19/2, 2 से कट गया 4 बार में 8। ठीक, यह हो गया 4 गुणे के 19, 4 9 36 की 6 में है 3, 4 एकम 4 3 7। ठीक, ये हो गया 76। तो 16 पदों का योगफल कितना हो गया 76। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें।